कजन मैरिजेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इवन अरबी भी कजन मैरिजेस अब इतनी नहीं करते। आज का दिन जो है ना वो हमारे पड़ोसी मुल्क कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनके मज़हब के अंदर राखी बंधन का आज का डे है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई, अमेरिका ने कहा कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि राखी बंधन है। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते है? गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानियों की सोच इस टाइम क्या है कि वो अपने सगे भाई को भी अपने लिए सेफ नहीं महसूस करे। मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती तो खुशियाँ नहीं मना सकते हम? नहीं, ऐसी नहीं मना सकते, असि मातम जाना है, असि होने लगा कसम। इस लड़की के साथ ज्यादती की कौन है? वो मेरी कजन है। कहाँ से कजन लगती है? खाला की बेटी है। सगी खाला की बेटी? जी, सखी खाला की बेटी। हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना। क्यों? ना बुरखा। ये क्या कह रहे हो? मजमा यहाँ में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में पेश करने किया ना ना ना। नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना, तो फिर तो हमें और लोग वाली बात क्या, मजमा यहाँ में थोड़े कपड़े पा के दावते आम। या तो इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब है, और या तो मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को बदसूरत कर दिया है। दो में से कोई एक बात तो जरूर है, और दोनों ही बातें हमारे इस्लाम समाज के ठेकेदार ना सुनना पसंद करते हैं और ना बोलना पसंद करते हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे होंगे, अमेरिका हमें डॉलर भी देगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, गुर्बत भी खत्म होगी। अमेरिका तो सुपर पावर है, हर कंट्री अमेरिका से ताल्लुक अच्छे करना चाहती है। देखो ये नहीं बात है कि करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, केरा राइट का है वो करना चाहते हैं। अमेरिका के हम गलत काम करवाएंगे या गलत काम करेंगे वो नहीं हम करेंगे। अब जो उन्होंने राखी का जो त्योहार मनाया उस पे क्या कहेंगे यार? तो ये कहेंगे बांधेंगे, वो राखी बांधते हैं, हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना। क्यों? ना बुरखा। ये क्या कह रहे हो? मजमा यहाँ में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में पेश करने किया ना ना ना। नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना, तो फिर तो हमें और लोग वाली बात क्या, मजमा यहाँ में थोड़े कपड़े पा के दावते आम देना, मजमा यहाँ में तवज्जो का बाइस बनना, राखी बाल ये कल ही नंबर लिया होना आगे देता त्योहार। नहीं, हमारा भी सकाफत है, हमारे भी इतने इवेंट्स हैं, हमें कोई विश क्यों नहीं कर रहा? कोई टेंशन नहीं, हमारे ईद नहीं कभी उन्होंने हमें अल्लाह ही लाइक कर ले। कितना बड़ा त्योहार है ईद का, रमजान का, हमें क्यों सर विश कोई नहीं करता? 4 बीवियां रख सकते हो भाई बिस्तर पर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए। 4 बीवियों के ऊपर तुम्हारे फराइज हैं, ये अल कुरान कह रहा है, सुन्नत रसूल कह रहा है कि तुमको उसको खिलाना है, पहनाना है, उसकी जरूरियात पूरी करनी है। पर ऑन द अदर है ना, हमारा कुरान एक अडॉप्टेशन बना कर रहा है, गुनाह कह दे रहा है। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा मुझे अजीब लगा कि मानवता की पहली सीढ़ी को अल कुरान और हमारा सुन्नत रसूल गुनाह कह रहा है, और ठरकबाजियों को हमें बताया जा रहा है कि ये तो सुन्नत है, हम 4 बीवियां रख सकते हैं। व्हाट इज दिस? अगर एक इंसान होने के नाते आरिफ भाई हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मर्द मुझसे ये कहता है कि भाई 4 बीवियां तो सुन्नत रसूल है, हम तो रखेंगे, तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील और ठरकी आदमी और ठरकबाज आदमी और अश्लील आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुमको इतना इनकम दिया है, इतना आराइश दिया है और इतनी फैसिलिटीज दी है, तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, तो काइंडली 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लो, उनको अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी जिंदगी दे दो, अच्छी परवरिश दे दो, अपना नाम दे दो, अपना छत दे दो, और अपनी तरह उनको जिंदगी दे दो। शायद इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी। अब जैसे मैं भारत में रहती हूँ और भारत में गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा बहुत उड़ता है, तो मैंने कहा कि भाई हजरत अली का मर्डरर कौन था? उनके बगल का नमाजी था। हमारे शब्बीर इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? मुसलमानों ने मारा था, कोई सनातनी तो नहीं आकर के मारा था। तो आज मुसलमान किसी के भी साथ रहें, आज पाकिस्तान में देखिए सब तो मुसलमान ही है, 99% मुसलमान है, तो फिर एक दूसरे का गला क्यों काट रहे हैं, बम क्यों फूट रहा है, मस्जिदें क्यों तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है? एक लड़की अगर अरबिक में खुद को खूबसूरत बोल दे रही है लिख करके, तो उसको कपड़ा उतारने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस इस्लाम? हाँ सही बात है, करना चाहिए। इधर आए,
ऐसी सोच कहाँ से आई, किसने डाली? मोहब्बत का पैगाम दो कैमरे में, प्यार की बात करो, इंसाफ की बात करो। आप तो दहशतगर्दी की बात कर रहे हो, क्यों? ये दहशतगर्दी नहीं, आप पाकिस्तानी मीडिया है कि हम नहीं, मैं पाकिस्तानी और मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हम तो पॉजिटिव मैसेज। लगता है आप स्पाइसी कर रहे हैं बात को। क्या वहाँ स्पेसिफिक? की जो औरतें हैं उनमें कितना हिजाब है, हया है। अच्छा, तो वो अपने अमेरिकन अपने कल्चर के मुताबिक चलता है। हमारा कल्चर शलवार कमीज है, हम शलवार कमीज में रहते हैं। दफा करें, आप क्वेश्चन चेंज करें, क्या क्या क्वेश्चन करूँ? इधर आ गया, विचार कर लें, थोड़ा क्या क्वेश्चन करूँ? सोच लें, विचार कर लें। मेरा टॉपिक रक्षाबंधन का, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ईद का त्यौहार है, हमें कोई विश क्यों नहीं करता? हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। ये हिंदी के 4-5 लफ्ज के। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, फिर? अभी आप आंसर सॉरी क्वेश्चन को अच्छा देखें स्पाइसी, कि आपकी टीआरपी बढ़े ना कि लॉस हो। या तो इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब है, और या तो मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को बदसूरत कर दिया है। दो में से कोई एक बात तो जरूर है, और दोनों ही बातें हमारे इस्लाम समाज के ठेकेदार ना सुनना पसंद करते हैं और ना बोलना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी आरिफ भाई कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान करता है, पाकिस्तान से लेकर के भारत का मुसलमान करता है। मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती है, मुसलमानों की जुबान पर हमेशा औरतों के लिए अश्लील बातें होती हैं या गाली गलौज होता है। मुसलमान के दिमाग में हमेशा या तो किसी को लूटने, या तो किसी को झूठ बोलने, या तो किसी को धोखाधड़ी करने, या तो किसी के साथ विश्वासघात करने का दिमाग ही चलता रहता है। तो जब ये बात मैं बोल रही हूँ तो भाई जो भी इस्लाम समाज के ठेकेदार है वो मुझे गलत साबित करे ना, वो मुझे गलत साबित कर दे कि हाँ नाज़िया तुम गलत हो। मेरा कहना है कि मैंने हिजाब नहीं पहना, मैं इस्लाम के हिसाब से बहुत बदकार औरत हूँ, और मुझे बॉयकॉट करके, फतवा जारी करके मुझे बॉयकॉट करने की बातें उठती रहती हैं। मैं बाय प्रोफेशनल आई एम अ लॉयर, इसलिए शायद कुछ लोग बैकफुट कर जाते हैं और जितना अग्रेशन में मेरे खिलाफ आना चाहिए उतने अग्रेशन में नहीं आ पाते। लेकिन बिहाइंड दी कर्टेन मैं अपने बारे में बहुत अभद्र भाषा और बहुत अश्लील बातें भी सुनती हूँ। लेकिन क्या इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम धर्म के ठेकेदार उन मुसलमान मर्दों को इस्लाम से बॉयकॉट क्यों नहीं करते जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने गैंग रेप किया हुआ है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों का मोलेस्टेशन किया है, जिसने इस्लाम के की बेटियों को 3 तलाक दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद की है, हलाला किया है। हलाला क्या है? प्रोस्टिट्यूशन का नंगा नाच है। निकाह मसियार क्या है? थरकबाजी का नंगा नाच है। निकाह मुत्ता क्या है? पोक्सो है, छोटी छोटी बच्चियों पर और सेक्स प्लेजर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या है ये सारी चीजें एक गंध है और कुछ भी नहीं है।